मैं एक्स्ट्रा जितना सर ने पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा थोड़ा होमवर्क करके ले आई, तो सर ने लिटरली मेरी नोटबुक ऐसे टीयर कर दी और मैं लिटरली मतलब रोने वाली थी कि सर ने ऐसा क्यों किया, मैं तो एक्स्ट्रा करके लाई हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, और सर ने मेरी नोटबुक फाड़ दी। कितना चीजें किस अमाउंट में करनी है, उसको ये लगता है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन जल्दी होगा, बट ये बात गलत है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आप एडमिशन ले लेते हो और वो बस जैसे सर ने बोला है एजुकेशन इज लाइक अ बिजनेस दीज डेज, तो वो आपको 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने तक अपने पास रखते हैं और बेसिक्स ही सिखाते रहते हैं। वो एक आज रूल बता दिया, फिर 4-5 दिन तक वो पूरा वीक उसी रूल की प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद एक वीक दूसरे वीक फिर कोई रूल बताएंगे, तो वो आपको इन्वॉल्व रखते हैं, एंगेज रखते हैं, जिससे कि बहुत टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 90 की स्पीड पिच एक्यूरेसी चाहिए, और अगर 100 की क्वालिफाई करना चाहते हो तो 110-115 की आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो यही है इसका कि बस पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, पेशेंस और गाइडेंस, यही दो फैक्टर्स हैं जो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। दोस्तों, हम अर्जुना एकेडमी में 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं जहाँ पे हमने स्टूडेंट से बात की थी, लेकिन आज हम उन छात्रों व छात्राओं के साथ हैं जिनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है मुखर्जी नगर में केवल यूपीएससी और एसएससी की ही तैयारी कराई जाती है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अर्जुना एकेडमी, और इधर हमारे एक छात्रा बैठी हैं और एक छात्र इधर बैठे हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। इनसे ही जानेंगे इनकी कहानी। और इधर आप देखेंगे तो ये जो अर्जुना एकेडमी है, इसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं सर, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं शिवालिका, सहारनपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। इस कोचिंग को आपने कब ज्वाइन किया था? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है मुखर्जी नगर में केवल यूपीएससी और एसएससी की ही तैयारी कराई जाती है, तो क्या यहाँ पे स्टेनो वगैरह की भी तैयारी कराई जाती है? बिल्कुल। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है ड्यूरिंग 2017-20 बॉटनी ऑनर्स मेरा कोर्स रहा है। तो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई रियलाइज्ड दैट आई कांट परस्यू माई करियर इन बॉटनी। सो मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर किसी और चीज़ में बिल्डअप करना है, तो मुझे फिर स्टेनो के बारे में पता चला। देन आई कम टू नो अबाउट दिस अर्जुन एकेडमी। फिर मैंने अर्जुन एकेडमी के बारे में सुना, सर से आके मिली, तो फिर मैंने 2019 में कोचिंग स्टार्ट की। फिर मेरा कॉलेज और कोचिंग साथ साथ चलता था। कभी कभी बहुत, क्योंकि रेगुलर कोर्स था तो बहुत हेक्टिक भी हो जाता था। कभी कभी ऐसा होता था डायरेक्ट कॉलेज से डायरेक्ट हम कोचिंग आते थे, दोनों साथ में आते थे, शांतनु और मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बेसिक बुक हमें कंप्लीट करनी होती है पहले, तो हमने बेसिक कंप्लीट किया 2-3 मंथ्स में। सर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोविड एरा स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम में भी सर ने हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, हमें कैसे फिर मतलब हो पाएगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे शट डाउन हो चुका था, लॉकडाउन। फिर उसके बाद सर ने जूम क्लासेस पे हमें डिक्टेशन देना स्टार्ट किया, और ऐसे फिर ये जर्नी रहा है। ये बताइए, यहाँ पे उस टाइम आपकी क्लास लगभग कितने घंटे चलती थी? लाइक 2 to 3 डिक्टेशन सर हम लोगों को डेली प्रोवाइड करते थे, ट्रांसक्रिप्शन भी कराते थे। 2 to 3 डिक्टेशन। कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ओके। यहाँ पे इनके भाई हैं, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी ये जो दोस्त के कॉल भी आ रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको बात नहीं करने दे रहा हूँ। आपको भी यही डिपार्टमेंट मिला है अलग? जी बिल्कुल, मेरा भी यही सेम डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सर के साथ हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आई गेस 2019 से, बिफोर कोविड हिट। और वैसे तो मेरी सिस्टर ने बता ही दिया है, बट जो एक स्पेशल मेंशन है जो मैं मेरे को लगता है कि जो एक अर्जुन एकेडमी का एक जो प्लस पॉइंट है वो है कि यहाँ पर आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप कोचिंग आए हो और एक फॉर्मल सा एनवायरनमेंट है और आपको बस डिक्टेशन लिखनी है और ट्रांसक्राइब करना है। वो एनवायरनमेंट कभी यहाँ पे था ही नहीं।
ना ऑनलाइन में और ना ऑफलाइन में। यहाँ पर एक हमेशा एक कूल सा एनवायरनमेंट रहा है। पहली बात तो सब आपको लगेगा ही नहीं, आप जब सर से पढ़ते हो कि आप एक किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप अपने एल्डर ब्रदर से या आप एक मेंटर से अपने बात कर रहे हो हमेशा। और उसके साथ साथ एक जो एक को स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी यहाँ पे इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है कि फिर वो एक मतलब खाली कोचिंग तक ही नहीं रहता, फिर वो बाहर भी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से डिक्टेशंस कर रहे हो, या इस तरीके की चीज़ें भी बहुत रहती हैं। और खाली शॉर्ट हैंड के अलावा नहीं, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी सर बहुत गाइड करते थे। जैसे मैं तो बहुत ही पीछे पड़ रहता था सर को, क्या करूं। तो ये वाली चीज़ें भी बहुत थी सर। मतलब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो सर बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व करते थे, उसको गाइड करते थे, चाहे सर को मतलब 1-2 दिन बाद बताना हो या कुछ भी करके, लेकिन सर हमेशा से इस चीज़ को लेके बहुत गाइड करते थे। यहाँ पे आपकी क्लास लगभग कितने घंटे चलती थी? कभी डांटते भी थे क्या? पिटाई वगैरह भी लगाए हैं कभी? हाँ, डांटते तो बहुत थे सर, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी रहती थी, फटाफट सर बोल दो ना, डिक्टेशन बोल दो ना। और जब हम स्पेशली सब हम बेसिक कर रहे थे, तो बेसिक करते टाइम तो हम लोग को था कि फटाफट इसको 20 दिन में निपटा दे। तो जो सर कहते थे हम उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा करके लाते थे। एक दिन तो मेरी कॉपी फाड़ दी थी सर ने, और मैं बैठा रहा और सर ने आगे का बताया ही नहीं। तो लेकिन अब रियलाइज होता है कि वो सही थे अपनी जगह पर, क्योंकि उनको लगता था कि पहले बेसिक स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर जब स्पीड बिल्डअप करे तो प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, नहीं। और जो आपने पूछा ड्यूरेशन वाली कोई सीन था ही नहीं यहाँ पे। हम मतलब आते थे, करते रहते थे, डिक्टेशन लिखते रहते थे, ट्रांसक्राइब करते रहते थे। तो टाइमिंग्स का तो ऐसा कभी था नहीं कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था कि इतने में ही करना है। तो अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो नई स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि दिल्ली में या मुखर्जी नगर में कोचिंग नहीं है, हम वहाँ पे तैयारी करेंगे या कर नहीं पाएंगे। तो क्या ऐसा सच में है, मुखर्जी नगर में इसके लिए कोचिंग है या नहीं? और आपको क्या लगता है जो नई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं क्या इसमें अच्छा करियर है या नहीं, सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है या नहीं? तो आपने तो ज्वाइन भी कर लिया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें बहुत अच्छे एक करियर ग्रोथ हो सकती है अगर आप टाइम अपना सीरियस लेके चलो तो। बस ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हर दिन लगेगा आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि स्पीड बिल्डिंग इज द मेन टास्क। बेसिक्स तो हर कोई कर लेता है, बहुत सारे ऐसे मैं जिन स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूँ जो बेसिक्स कंप्लीट किया जिन्होंने अपना, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि स्पीड बिल्डिंग में यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत लगन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि अगर आप 80 की क्वालिफाई करना चाहते हो डिक्टेशन, तो आपको एटलीस्ट 90 की स्पीड पिच एक्यूरेसी चाहिए, और अगर 100 की क्वालिफाई करना चाहते हो तो 110 115 की आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो यही है इसका कि बस पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, पेशेंस और गाइडेंस, यही 2 फैक्टर्स हैं जो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ से क्या आपको अच्छी गाइडेंस मिल पाई थी? यहाँ से फुल गाइडेंस थी, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये नहीं था कि ऑन एंड ऑफ रहा बीच में, क्योंकि कोविड आ गया। फिर उसके बाद से फिर कोविड के टाइम स्पेशली लाइक व्हेन द स्टूडेंट्स वर रियली स्ट्रगलिंग, दे वर लाइक रनिंग अराउंड हियर एंड देयर कि अब क्या होगा, कौन डिक्टेशन बोलेगा, बट सब वाज देयर फॉर अस। हम लोग जूम मीटिंग पे जो पूरा टाइम, जितना टाइम पे बोला रहा सर, कितना टाइम होगा वो 6-7 महीने तो थे आई गेस, है ना। तो उस टाइम पे भी पूरा 1-1.5 घंटे की क्लास डिक्टेशन, और फिर पूरा अच्छे से उस सर उसको डिक्टेट करते थे, हम अपना ट्रांसक्रिप्शन चेक करते थे, एरर्स काउंट करते थे, और क्लास के बाद भी अगर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते थे तो सर वो रुक के वो भी सारे क्लैरिफाई करते थे डाउट्स भी। ये जो आपके भैया हैं ये बता रहे हैं कि कभी कभार आप एक्स्ट्रा भी लिख के लेके आते थे तो सर फाड़ देते, ये सच में ऐसा था? ये इंसिडेंट सच में मेरे साथ हुआ है। एक बारी मैं एक्स्ट्रा जितना सर ने पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा थोड़ा होमवर्क करके ले आई, तो सर ने लिटरली मेरी नोटबुक ऐसे टीयर कर दी, और मैं लिटरली मतलब रोने वाली थी कि सर ने ऐसा क्यों किया, मैं तो एक्स्ट्रा करके लाई हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और सर ने मेरी नोटबुक फाड़ दी और आगे कुछ भी नहीं कराया। नेक्स्ट डे भी मैं आई तो सर का वही मतलब गंदा सा रिएक्शन था। ये सच में इंसिडेंट हुआ था। आपको ऐसा लगता होगा बाद में कि हाँ कहीं ना कहीं सही थे तभी सिलेक्शन हो गया, इसीलिए शायद किया होगा? हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सर के साथ ये चीज़ थी कि सर थ्रू आउट द डे हमारे लिए अवेलेबल थे। हम कभी भी सर को कॉल कर सकते थे, और कुछ भी डाउट्स थे हम सर से डिस्कस कर सकते थे। सर ने कभी भी ऐसा मतलब ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप कोचिंग स्टूडेंट्स हो तो कोचिंग में आओ एंड देन दैट्स इट। सर थ्रू आउट द डे हमारे लिए अवेलेबल थे।
सर आपकी शिकायतें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, कभी आप कॉपी फाड़ देते हैं, कभी डांट देते हैं, ये सब क्या है? और मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप मतलब कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा करके लेके आ रहा है तो आप उसकी कॉपी फाड़ देते हैं और सिलेक्शन करा देते हैं, ये सब क्या है? एक्चुअली होता क्या है ना, स्टूडेंट के अंदर जब स्टूडेंट अभी अब ब्रिंगिंग पे रहता है ना कोर्स के, तो उसके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। वो पेशेंस लेवल बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो स्टूडेंट को नहीं पता कि उसको कितना चीजें किस अमाउंट में करनी है। उसको ये लगता है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन जल्दी होगा, बट ये बात गलत है। जो जिस चीज को आपको जितना समय देना है, आपको पहले वो समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दोगे वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। आप जैसे मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस करनी है 2 लाइन्स, ठीक है, तो बच्चा सोचता है सर ने 2 लाइन्स बोला है, हम 1 लाइन भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। बट मुझे पता है कि उस 1 लाइन का डिफरेंस आपको कहां पे देना पड़ेगा, तो हम स्टूडेंट्स को उस एरिया में बाउंड करके रखते हैं कि आपको ये काम इतना टाइम करना है तो करना है। उसके लिए आपको चाहे 3 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, और जब तक हम आपका कोर्स आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम आपका टेस्ट नहीं लेते, जब तक आप हमारे टेस्ट में 2 मिस्टेक से ज्यादा अगर आपकी मिस्टेक है तो हमारे टेस्ट में आप फेल हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे फ्रेंड इस वीडियो को देखेंगे, तो ये आपका कोचिंग मुखर्जी नगर में कहाँ पर है, और क्या आपकी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ही चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, और कौन कौन से कोर्स आप चलाते हैं यहाँ पे? ठीक है, देखिए सबसे पहले शिवम भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टेनो की क्लासेस बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन स्पेशल स्टेनोग्राफी कोई नहीं चलाता। ठीक है, जैसे आप कहीं पे भी क्लास लेने जाओगे तो वो बोलेंगे कि सेम ही सिलेबस है, आप इनके साथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मुझे पता है कि दिक्कत क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी के लिए ही पढ़ाते हैं। जैसे रिटन में स्टेनोग्राफी के इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आता है, तो वो 3 सब्जेक्ट भी हम पढ़ाते हैं, और जो स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है उसकी भी पूरी तैयारी हम कराते हैं। ठीक है, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन से लेके डिक्टेशन तक की पूरी थ्योरी आपको बताई जाती है कि वहां पे आपको क्या कहानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 बार 4 बार एग्जाम्स दे चुका हूं, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है कि स्टेनो के एग्जाम में किस तरीके से आपको परस्यू करना होता है। तो जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको सही नॉलेज दे पाएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कौन से पार्ट से कितना चीज पढ़ना है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं स्टेनोग्राफी के ऊपर। अदर हमारा कोई एजेंडा होता ही नहीं है कि भाई हम वो एग्जाम भी की तैयारी भी करा लें, क्योंकि आज के डेट में ना एजुकेशन इज लाइक बिजनेस। लोगों को लगता है कि भाई एजुकेशन है ना तो हम कई फील्ड में जाएंगे तो कई तरीके से पैसे बना सकते हैं, बट मेरा ये एजेंडा है कि आप जिस फील्ड में बेस्ट हो आप वही काम करो। तो अगर मेरा फील्ड स्टेनोग्राफी है तो मैं एनडीए में नहीं घुसूंगा, मैं किसी और डिफेंस एग्जाम में नहीं घुसूंगा, मैं सीजीएल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड है स्टेनोग्राफी। तो मैं अपने स्टूडेंट को उस बिहाफ पे पढ़ाता हूं कि आप ये फोकस लेके आइए कि आपको स्टेनोग्राफी के अंदर 1 साल 2 साल के अंदर सिलेक्ट होना है, और उसकी हम पूरी तैयारी कराएंगे, पूरी तरीके से गाइड करेंगे, कौन सी आपको बुक पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे आपको कौन सा टेस्ट देना है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, इसका पूरा पूरा क्राइटेरिया हम आपको बताएंगे। बट आपको क्या करना है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप मेहनती नहीं हो तो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मैं पूरे वर्क पे कोई कंपैरिजन नहीं करता कि भाई अगर आपको मैंने 4 एक्सरसाइज दी तो आप 2 करके ले आओगे तो हमारे यहां चल जाएगा। करनी तो आपको 4 ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन देना है तो आपको टफ होना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि हम टफ हो जाएंगे, बच्चा हमसे पढ़ेगा नहीं, तो उससे ये डिसएडवांटेज आएगा कि आप बच्चों को तो बहुत सारे पढ़ा सकते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों को पता है नहीं भी करेंगे तो सर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा सर, आज कैसा फील हो रहा है, आपके स्टूडेंट आपके साथ हैं सिलेक्ट होने के बाद? मैं आपको बता दूं, जब ये मेरे पास शुरुआत में आए थे ना, तो मतलब ये बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं इनको देख के ये सोचता था कि यार ये मेरे पास आए हैं और मेरे को लगता है कि यार इनको मैं पढ़ाऊं कैसे। मैं बड़ा टेंशन में रहता था कि यार ये इतने छोटे हैं, मैं इनको पढ़ाऊं कैसे, मैं साला इनको समझाऊंगा चीजें तो पता चले कि इनको समझ ही ना आए। मैं बड़ा परेशान होता था कि इनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बट इन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को याद है आज भी वो दिन कि मैं इन्हें जो चीजें बताता था वो चीजें इन्हें याद हो जाती थी।
मतलब अगले दिन मैं अगर इनसे पूछता था नहीं कि मैंने कल क्या बताया था, तो ये मेरी ही जो मेरे टॉपिक्स थे मेरे से अच्छा बताते थे ये कि ये चीजें हैं सर, ये है। अगर मैंने इनको आर का रूल समझाया तो वो रूल इनके बिल्कुल पिन पॉइंट दिमाग में सेट रहते थे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पूछता जरूर हूं आपसे। मैं पूछूंगा, अगर मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं पूछता था। तो मैं कभी कभी ऐसा हो जाता था कि यार सोचो इनकी एज इतनी कम है, इतनी कम एज में भी ये इतना एफर्टलेसली काम कर रहे हैं जिसका कि बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब 90% बच्चों में अगर मैं बात करूं 100% का रेशियो है बच्चों का, तो 95% बच्चे ये काम नहीं करते। ठीक है, 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इतना डेडिकेटेड होते हैं कि भाई सर ने इतना काम दिया है तो करना है। इसमें जो ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे सर ने भी बोला भी है कि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेनोग्राफी सिखाते हैं, बट मैं पर्सनल आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी वन स्पेसिफिक हियर, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आप एडमिशन ले लेते हो और वो बस जैसे सर ने बोला है एजुकेशन इज लाइक अ बिजनेस दीज डेज, तो वो आपको 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने तक अपने पास रखते हैं और बेसिक्स ही सिखाते रहते हैं। वो एक आज रूल बता दिया, फिर 4-5 दिन तक वो पूरा वीक उसी रूल की प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद एक वीक दूसरे वीक फिर कोई रूल बताएंगे, तो वो आपको इन्वॉल्व रखते हैं, एंगेज रखते हैं, जिससे कि बहुत टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। और अगर आप फास्ट कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, वो भी कराया जाएगा, लेकिन वो आपका एक कैलिबर देखने के बाद कि आप ग्रैब भी कर पा रहे हो चीजें कि नहीं कर पा रहे, या बताने से चीजें नहीं होती ना, उनको सस्टेन भी करना है, उनको ग्रैब करके भी रखना है, तभी तो स्पीड बिल्डअप होगी। और अगर बेसिक से नहीं क्लियर कर पाए तो फिर स्पीड बिल्डअप कैसे होगी। ये एक यहाँ पे और बाहर अगर आप कहीं और सीखने जाओगे, ये एक मेजर ड्रॉबैक है और जगहों का कि वो इंगेज करके रखते हैं 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने, बेसिक्स ही नहीं कंप्लीट कराते बच्चों को। उससे क्या हो रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है फिर एक। दोस्तों आज की वीडियो में हम अर्जुना अकेडमी में फिर से आए थे। यहाँ पे हम कई बार लगातार आए हैं, कई बार हमने स्टूडेंट से भी बात की है, सर से भी की है, लेकिन आज का वीडियो सबसे अलग था। ये दोनों भाई बहन की कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कि हम कुछ भी पूछना भूल गए तो भी आप हमें लिख करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।